औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, आज की वीडियो हमारी क्या है? आज की वीडियो हमारी है मैट्रिक टेक के बारे में। सारी इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे, ठीक है? तो हम अपना गूगल को ओपन करते हैं। पहले मैंने सर्च की हुई है, लेकिन मैं आपके साथ न्यू सर्च में जाऊंगी। आपने जस्ट FBISC टाइप करना है, और ये क्यों टाइप करनी है इसकी एक वजह है। आपने किसी चीज़ पे नहीं क्लिक करना, जस्ट FBISC, ठीक है? आपके पास इस तरह से ओपन होगा। आपने नीचे भी किसी को क्लिक नहीं करना, उसकी वजह है क्योंकि अगर आप नीचे किसी को क्लिक करेंगे ना तो सिर्फ उसी का पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आपके पास ओपन होगा। लेकिन अगर आप FBISC को ओपन करेंगे ना तो देखेंगे जो भी न्यू नोटिफिकेशन आता है ना आपको यहाँ शो हो जाता है। चाहे वो आपकी डेट शीट हो, चाहे वो रोल नंबर स्लिप्स हो, चाहे वो रिकॉर्डिंग रिजल्ट हो, कोई भी आपका नोटिफिकेशन हो वो यहाँ शेयर होता है। चेंज ऑफ सब्जेक्ट्स हो, चेंज ऑफ बुक्स हो, एनीथिंग, ठीक है? तो आपने क्या करना है, पहले यहाँ से देख लेना और फिर इसको क्रॉस कर देना है, ठीक है? अच्छा, अब सबसे पहले तो हम काम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, और स्पेशली पेरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, और टीचर्स अगर देख रहे हैं तो वो भी अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ शेयर करें। अक्सर पेरेंट्स होते हैं कि जी वो अपने बच्चों को कहते हैं साइंस पढ़नी है। साइंस आपके बच्चों को क्या देगी? अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है और ज़बरदस्ती आप उसे कहें कि नहीं जी साइंस पढ़ो, नहीं तो ह्यूमैनिटीज़ पढ़ो, मैट्रिक टेक को आप वैल्यू ना करें, तो ये गलत होगा। क्योंकि हुनर जो होता है ना वो हमेशा काम आता है, ठीक है? मैं ऐसा नहीं कह रही कि डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन अक्सर आप देखें कि डिग्री वाला जो होता है ना उसको बहुत हार्ड टाइम भी आ जाता है, लेकिन जिसके पास हुनर होता है ना वो घर बैठ के भी अपना हुनर करता है, उसको सर्विसेज देता है, और वो उसके साथ अपना बहुत अच्छी सी अर्निंग कर लेता है। अपनी जो है ना लाइफ की जो बेसिक्स हैं उनको बहुत अच्छा सा अर्न कर लेता है, ठीक है? और उसके अलावा याद रखें कि बच्चों के ऊपर प्रेशर भी नहीं डालना चाहिए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपका बच्चा कहे हमने नहीं पढ़ना तो आप उसको ना पढ़ाएं। बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन उनके फेवरेट डिपार्टमेंट में जो उनको आसान लगता हो। आपकी बेटियां हैं, अगर उनको कुकिंग पसंद है तो आप उनको मैट्रिक टेक करवाएं, ठीक है? उसमें वो अगर फैशन डिज़ाइनिंग का शौक है, और या फिर उनको जो है वो ब्यूटिशियन का शौक है तो कॉस्मेटोलॉजी। आपने अक्सर देखा होगा कि स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर क्या होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों के दाने या कोई फुंसियाँ सी बन जाती हैं, तो कुछ लोग होते हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो जो जर्राह बैठे हुए होते हैं, लाइक वो हड्डी को भी करते हैं। मैंने ये नहीं कहा उनका इल्म कम होता है, जर्राह भी बहुत क्वालिफाइड होते हैं, उनकी नस्ल दर नस्ल ट्रेनिंग चल रही होती है। लेकिन एक डॉक्टर के मुकाबले में तो उनके पास जाहिर बात है ना कि मामलात फ़र्क होते हैं। तो यही फ़र्क होता है एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड वर्कर में, ठीक है? तो अगर आप अपने बच्चों को मैट्रिक टेक करवाते हैं तो समझे आप मुआशरे को एक स्किल्ड वर्कर दे रहे हैं। जस्ट एक एग्जाम्पल आप लें कि आपका AC ख़राब हो गया है, ठीक है? और आपने अपना AC ठीक करवाना है, और आपने एक इलेक्ट्रिशियन बुलवाया है, ठीक है? तो आपने एक इलेक्ट्रिशियन बुलवाया है, तो वो जो आके कहता है उसको कोई समझ आपको नहीं लग रहा कि बहुत अच्छी है, कोई वो बहुत अच्छी वर्डिंग भी नहीं बोल रहा, कोई वो जो आपके AC के पार्ट्स हैं उनको भी बड़ा अच्छा सा उनके नाम नहीं ले पा रहा है, और उसकी बातों से भी आपको पता चल रहा है कि बस ये वो जो अपने उस्ताद जी के पास बैठ के सीखा है वो है, और असल में तो शायद ये 8th क्लास भी नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है? और एक आप इलेक्ट्रिशियन आता है जो आपके पास बहुत स्किल्ड होता है, ठीक है? और वो आपको पता चल रहा होता है उसकी लैंग्वेज से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके काम करने के तरीके से कि भाई ये बहुत कोई जबरदस्त है, ठीक है ना? अब जब ऐसा वाला केस होता है तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि आप जब नेक्स्ट टाइम बुलाते हैं तो स्किल्ड को बुलाते हैं। आपकी वॉशिंग मशीन खराब होती है, आजकल तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का ज़माना है। इसी तरह से अगर देखें जस्ट एक अगर आपने आईब्रोज बनवानी है तो आप कहीं भी चले जाएंगे। ये मैं ब्यूटिशियन की बात कर रही हूँ, गर्ल्स बहुत अच्छी तरह समझेंगी इस चीज़ को। लेकिन अगर आपने अपना पूरा एक फेशियल करवाना है या आपकी स्किन पे कोई इश्यूज हैं, ठीक है ना, तो अब वो एक आम जो वर्कर, एक अपनी जो टीचर है, एक ब्यूटिशियन थी, उनको देख देख के उन्होंने सीखा है, तो वो तो फिर कोई परफेक्ट बात ना हुई। लेकिन एक जो स्किल्ड होगा ना, कॉस्मेटोलॉजी जो आपकी जिसने पढ़ी हुई होगी, उसको पता होगा कि आपकी स्किन कैसी है, इस पर क्या चीज़ जो है आपको सूट करेगी, आपको जो प्रोडक्ट्स लगाई जा रही हैं उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो ये फर्क है स्किल्ड और अनस्किल्ड में। जब आप नेक्स्ट टाइम भी ऐसी ब्यूटिशियन को पास ही जाएंगी, चाहे वो आपको लिटिल बिट ज्यादा आपके एक्सपेंसेस आए उसके ऊपर, ठीक है ना, लेकिन आप स्किल्ड के पास जाएंगे, ठीक है? तो ये वाले सारे मामलात होते हैं, ठीक है? तो अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम अपना मेन्यू खोलते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब इसमें आप ये देखें कि हमारा जो आज का पूरा का पूरा लेक्चर है वो है मैट्रिक टेक के इर्द गिर्द। तो आप ये देखें, आपको यहाँ टेक्निकल एजुकेशन लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, इसके आगे एक प्लस का साइन है, आपने जस्ट क्लिक करना है प्लस साइन। सबसे पहले ऊपर आपको लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ बुक्स, तो यहाँ पर आप क्लिक करके लिस्ट ऑफ बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपको करके दिखा देती हूँ। लाइक मैंने लिस्ट ऑफ बुक्स को क्लिक किया, ये देखें जी ये सारी बुक्स ओपन हो गई, ये 9th की भी और 10th की भी। ये देखें ये सब्जेक्ट्स हैं,
और इनके कॉरस्पॉन्डिंग्स ये 9th और 10th की बुक्स हैं, ठीक है। अगर मैं फर्ज करें कि मैं कोई सी भी बुक डाउनलोड कर लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर लूँ, ठीक है, मैंने 9th की ग्राफिक डिजाइनिंग को लोड पे लगा दिया है, ये लोड होती है तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। अगर ये आपको हार्ड कॉपी में अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, इसलिए कि हार्ड कॉपी हमेशा बेस्ट होती है। मोबाइल कभी चार्ज है कभी नहीं है, और ज्यादा यूज से सर में दर्द भी होने लगता है, ठीक है। ये हमारी लोड भी हो गई है, इसको ओपन करते हैं। और अगर नहीं आपको हार्ड कॉपी में मिल रही है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लें, ठीक है। ये आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग की बुक आ गई, ठीक है। ये आप इसको नीचे करते जाएं करते जाएं करते जाएं, ये देखें जी, ये चैप्टर्स और ये सारे टॉपिक्स, ये पूरी बुक आपको अवेलेबल है, ठीक है। एक एक चीज इसमें आपको अवेलेबल है, पूरी बुक, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी सब्जेक्ट्स की बुक्स भी हैं जो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं, लिस्ट ऑफ बुक्स तो हो गया। इसी तरह आप ये देख लें, ये सारी आपकी हैं, आप सारी ये लिस्ट ऑफ बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, ये मैट्रिक टेक के लिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम वापस जाते हैं, हम अपने मेन्यू पे वापस जाते हैं, हम अपनी टेक्निकल एजुकेशन पे वापस जाते हैं। अब हमने लिस्ट ऑफ बुक्स तो चेक कर लिया, अब हमने क्या करना है, हम जस्ट इसमें बहुत सारे ऑप्शंस और भी मिलेंगे। देखिए, अब हमारा जो मेन का आज का टॉपिक है वो है मैट्रिक टेक एसएससी, ठीक है। इसको हमने ओपन किया। अब ये देखें, यहाँ आपको कितने रिलेटेड यहाँ पे नोटिफिकेशन भी शो होंगे, आपको ओल्ड पेपर्स भी शो हो रहे होंगे। देखें, आप यहाँ पे चेक करें, आपको ये इंटरटेक है, मेडिकल नहीं, ये देखें ओल्ड पेपर्स एसएससी, ठीक है। ये मैट्रिक टेक के आपको शो होंगे ओल्ड पेपर्स। इसको आपने क्लिक किया, नीचे आए, ठीक है, ये देखें, ये आपका है और ये आपका क्वेश्चन पेपर शो हो रहा है, ठीक है। 10th का शो आई थिंक नहीं होगा क्योंकि 10th का तो हुआ ही नहीं इस साल, आपका शायद 9th का भी स्टार्ट हुआ है, तो ये आपका 9th का शो हो जाएगा। ये फर्स्ट एनुअल के हैं, ठीक है, ये आप देखते जाए, ठीक है। जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके कॉरेस्पॉन्डेंस पे जो है उन्होंने सारे आपको जो है क्वेश्चन पेपर पिछले साल के दे दिए। लाइक अगर फर्ज करें कि मैं यहाँ पर जो हूँ, मैं इसको चेक कर लेते हैं, हम HVACR के सब्जेक्ट को चेक कर लेते हैं, या फिर हम कर ले टूरिज्म को कर लेते हैं जी, टूरिज्म मैनेजमेंट। ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैं ओपन करती हूँ, डाउनलोड हो गया। इसी तरह आप सारे डाउनलोड कर लें जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, और टीचर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखें जी, ये आ गए आपके, ठीक है। अच्छा, मैं जस्ट चेक करूँ ये इस पे ईयर होगा, नहीं जी, इस पे ईयर नहीं आ रहा, ठीक है। चले, अब हम बैक पे जाते हैं, ठीक है, बैक पे चले गए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने ये क्वेश्चन पेपर्स हो गए, अब हम दोबारा अपने नहीं, अब हम मेन्यू पे नहीं जाएंगे, पहले हम इसका तमाम काम कंप्लीट करेंगे कि इस पे हमारे पास क्या क्या फील्ड्स अवेलेबल है, जर्नल है। अच्छा, अगर आपने चेक करना है कि आपके शहर में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो मैट्रिक टेक को आपको यानी रेगुलर एज अ रेगुलर स्टूडेंट करवा रहे हैं, तो आपने जस्ट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये आपके पास एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस में देखें, डिप्लोमा के एफिलिएटेड भी खुल गए, मैट्रिक टेक के भी खुल गए, मेडिकल के भी खुल गए, लेकिन आज हमारा काम सिर्फ मैट्रिक टेक पर है तो हम मैट्रिक टेक करते हैं। मेरे पास पहले भी डाउनलोड थे लेकिन आपकी वजह से डाउनलोड अगेन किया है। अच्छा, ये देखें, अब आपके पास ये सारे इंस्टीट्यूशंस खुल जाएंगे जो मैट्रिक टेक से एफिलिएटेड है, ठीक है। अब फर्ज करें कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, हालांकि थोड़े से ही हैं चेक करना, और आप ये सोच रहे हैं कि कोई मिस ना हो जाए, और आप हैं लाहौर में, और आपने चेक करना है कि लाहौर में कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं। आपने अपनी सर्च बार में जाके लाहौर टाइप करने, करेक्ट स्पेलिंग की, देखिए 1 of 12, यानी आपके पास 12 जो है वो चीजें हैं, यानी 12 आपके पास यहाँ पर सर्च खुलेंगी जिसमें आपके पास लाहौर आएगा। पहला ऑप्शन लाहौर का, इस पे क्लिक करते जाएं, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, आप चेक करते जाएं आपको कौन सा करीब पड़ेगा, कौन सा सूट करेगा, ठीक है, जहां जहां लाहौर आ रहा है, ठीक है। ये 12 के 12 आप ऐसे चेक कर सकते हैं। या लाइक अगर फर्ज करें कि आप हैं कराची में, कराची, ठीक है, आपने कराची में चेक करना है तो हम चेक कर लेते हैं कराची में कितने, ये देख लें, जस्ट 1 नहीं और भी हैं, ये देखें, ये सब कराची वाले आपके पास ये शो हो रहे हैं जिनमें भी कराची आता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप इस्लामाबाद, जेहलम, आप जिस शहर में भी हैं, सियालकोट, ओकाड़ा, आप अपना जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन है वो आप चेक कर सकते हैं। अब हमें क्या जाना है, हमने ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे मॉडल पेपर्स देखना चाह रहे हैं। हमने मैट्रिक टेक किया, ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। अब ये देखें, आपके पास ये मॉडल पेपर भी है और करिकुलम भी है, ठीक है, हर सब्जेक्ट के आगे, ठीक है। फर्ज करें कि हमारा सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। अब आप देखें, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं, देखें इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है। इसके आगे देखें, इसका जो है करिकुलम भी है और मॉडल पेपर भी है, ठीक है। अब ये जिसका भी खुल रहा है, जस्ट मैंने करिकुलम डाउनलोड किया पहले, और आप देख लेंगे करिकुलम में उन्होंने प्रैक्टिकल का भी एक एक चीज मेंशन की हुई है, ये आप देखें, ये एक एक चीज करिकुलम में उन्होंने आपको बता दी हुई है, ये देखें, चैप्टर वाइज टेबल तक बना के आपको बता दिए हुए हैं कि इसमें से आपका ये क्वेश्चन बन सकता है, ये SLO है, ये करिकुलम है, ये टॉपिक्स आपने कवर करने हैं, ठीक है। ये आप पूरा इसको एक नजर देख लें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
और इसमें जो जिन सब्जेक्ट्स के आपके प्रैक्टिकल होंगे वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। एक एक चीज यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। इसको बैक करते हैं। इसी तरह से आप यहाँ से मॉडल पेपर को क्लिक कर दें, 9th का आपके पास मॉडल पेपर आ जाएगा, ठीक है। ये देख लें मॉडल पेपर आ गया कि आपको इस तरह का पेपर आएगा पेपर में, ठीक है। तो यहाँ से आप सारे करिकुलम एक एक चीज का, हर सब्जेक्ट का, ये देखें उस सब्जेक्ट के आगे उन सब का गिवन है। ये देखें ये सारे सब्जेक्ट्स है मैट्रिक टेक के, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये क्या है, अच्छा जी ये मॉडल पेपर अभी कुछ सब्जेक्ट्स का इन्होंने नहीं दिया, कंप्यूटर साइंस भी इंट्रोड्यूस की है, ड्रेस मेकिंग भी की है, ठीक है। ये करिकुलम है, अच्छा मॉडल पेपर दिए हैं ना आगे 9th और 10th, ओके जी। अच्छा जी मसला ये है कि कुछ चीजें जो हैं, ठीक है, कुछ चीजें सब्जेक्ट्स जो हैं इन्होंने बढ़ाए हैं, ठीक है। जो सब्जेक्ट्स बढ़ाए हैं तो उनका तो पहली बार कुछ सब्जेक्ट्स नए इंट्रोड्यूस किए हैं, ऊपर वाले सब्जेक्ट्स नए इंट्रोड्यूस किए हैं इन्होंने, ठीक है। ये देख लें, और ये प्रैक्टिकल्स के भी आगे गिवन है, ठीक है। समझ आ रही है आपको, ये देखें ये सारे प्रैक्टिकल्स भी आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी ये जो है ये देखें नीचे जो आपके पुराने थे वो 10th के भी गिवन है, और जो नए इस दफा इंट्रोड्यूस हुए हैं वो सिर्फ 9th के गिवन है आपको मॉडल पेपर। मेरी बात समझ आ रही है, ये दोबारा बता दूं। मसला ये है कि कुछ सब्जेक्ट्स जो थे मैट्रिक टेक के पिछले सालों से चल रहे हैं, ठीक है, तो उनके तो आपको 10th का भी गिवन है, ठीक है। लेकिन बाकी जो है ना आपको जो अभी नए इंट्रोड्यूस हुए हैं वो सिर्फ आपको 9th के मिलेंगे, ठीक है। ये देख लें। इसी तरह से आप प्रैक्टिकल के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई चीज जो हमने समझनी हो, नहीं आई थिंक मैंने सारा कुछ कवर कर लिया है इसमें। और अगर फिर भी कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ से हम गए थे, यहाँ ये चेक कर लें, ठीक है। मैट्रिक टेक जब आप करेंगे तो आपके पास सारे करिकुलम मॉडल पेपर खुल जाएंगे, और अगर आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स पे जाना है तो आप इसको क्लिक कर दें, नीचे जाएंगे तो ये खुल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आपने ये किया तो आपके पास मॉडल पेपर और करिकुलम और प्रैक्टिकल्स के सारे ये खुल जाएंगे कि किस तरह का प्रैक्टिकल आना है, ठीक है। क्लियर। और जहां पर आपको ये 10th के भी गिवन होंगे वहां पर उन्होंने आई थिंक प्रैक्टिकल के लगाए हैं पेपर्स, आई थिंक प्रैक्टिकल के भी नहीं लगाए, खैर वो लगा देंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये कैलकुलेटर ओपन हो गया, ठीक है। चले मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।